अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे शलजम की सब्ज़ी। शलजम की सब्ज़ी तो हर कोई बनाता रहता है, लेकिन जिस तरह से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी उस तरह से शायद आपने कभी नहीं बनाई होगी। मैं आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल की शलजम की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। शलजम की सब्ज़ी सभी शौक से खाते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक क्लास में देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। शलजम को हमने पहले धो लिया था अच्छे से, ताकि इसके ऊपर से सारी मिट्टी उतर जाए। और इसको पील ऑफ करने के बाद हम इस तरह से शलजम को क्यूब्स के शेप में काट लेंगे। सारे शलजम हम इस तरह से ही काट लेंगे। शलजम सारे हमने काट लिए हैं। साथ में हम काटेंगे शिमला को। शिमला हमने लंबाई में काटनी है। कुछ इस तरह से हम शिमला को काटेंगे। अंदर से बीज जो हैं वो रिमूव कर देंगे। शिमला भी हमने काट लिया है और इसी तरह से लंबाई में हम गाजर को भी काट लेंगे। और इधर हमने सारी वेजिटेबल्स काट ली हैं और सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। तो चले अगला स्टेप शुरू करते हैं। एक साइड पे मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और इसमें ऐड कर देंगे शलजम। शलजम को आपने काटने के बाद भी अच्छे से धो लेना है। तो शलजम को धोकर हमने इस बॉयल हुए पानी में ऐड कर देना है और इनको अच्छे से बॉयल करना है। जब तक हमारे शलजम बॉयल हो रहे हैं, हम इसका बाकी का मसाला तैयार करते हैं। एक पैन में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें हम सबसे पहले गाजर को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे शिमला। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक ही हम इनको फ्राई करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई किया और साथ में हम इसको 1 मिनट के लिए कवर अप करके रखेंगे। और इतनी देर में हम 2 अंडे लेंगे, उनको अच्छे से फेंट लेंगे। हमें 1 से 1.5 मिनट हो गया है इनको कवर अप किए हुए। तो अब हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। इनको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो पानी था शिमला और गाजर ने छोड़ा वो हल्का सा ड्राई हो जाए। तो अब हम इसमें अंडे जिनको हमने फेंटा था नमक डालकर वो इसमें ऐड कर देंगे। अंडे डालकर हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए कवर अप करके रखेंगे। और देख रहे हैं कि अंडे बहुत ही अच्छे से नीचे वाली साइड से कुक हो गए हैं। अब हम इन को हल्के हाथों से चम्मच की मदद से अलग कर लेंगे। इनको तोड़ लेंगे जैसा कि हम चाइनीज़ चावल के लिए अंडों को तैयार करते हैं। इस तरह से हम हल्के हाथों से इन सारी चीज़ों को आप मिक्स करेंगे। हमारी वेजिटेबल्स और अंडे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से बाहर निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा ड्रेन हो जाएगा। इसको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। साथ में हम शलजम को चेक करते हैं। तो देखते हैं कि शलजम हमारे गल गए हैं कि नहीं। तो शलजम हमारे बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। अब हम मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे और जो शलजम का एक्स्ट्रा पानी है उसको हम गिरा देंगे। शलजम को मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लिया है हमने। और जो जो ऑयल बचा था उसी ऑयल में हम थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं 3 गोल देगी मिर्ची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग लिए हैं, साथ में 1 बादियान का फूल लिया है, 1 मोटी इलायची ली है और 3 से 4 हमने लिए हैं गोल वाली काली मिर्ची ली है। साथ में हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल में। अच्छे से इनको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे ताकि इनका असर ऑयल में निकल आए। साथ में हमने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको लाइट सा पिंक कलर दे लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। और साथ में हम 1 मीडियम साइज़ का टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। आप टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, पेस्ट ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फ्रीज टमाटर था और ये टमाटर बहुत ही जल्दी घुल जाएगा। साथ में मैं इसमें 1 चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ और 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूँगी।
अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची का पाउडर 1 टेबलस्पून और हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी क्योंकि नमक हमने अंडों में भी डाला है और साथ में हमने शलजम जब बॉयल किए उसमें भी ऐड किया है, तो इसलिए हम नमक कम रखेंगे। चिकन क्यूब भी डाली है तो साथ में मैंने इसमें ऐड किया है कुटा हुआ दरदरा सा किया हुआ खुश्क धनिया। इन सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे प्याज टमाटर के साथ। साथ में मैं 1 से 1.5 चुटकी ऐड कर रही हूँ इसमें अजवाइन का, क्योंकि शलजम खाने से पेट में गैस हो जाती है अक्सर लोगों को, तो इसलिए आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दें। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको कवर अप करके रखेंगे ताकि मसाला अच्छे से घुल जाए। तो मसाला हमारा तैयार हो गया था और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैश किए हुए शलजम। इनको हम अच्छे से इस मसाले में भून लेंगे ताकि इस मसाले शलजम में अच्छे से रच बस जाएं। तो इनको बहुत ही अच्छे से हम इसमें भूनेंगे और जो शलजम थोड़े से मोटे रह गए हैं उनको हम चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर अप करके रखेंगे ताकि शलजम में अगर कोई कमी रह गई है तो वो पूरी हो जाए। तो शलजम हमने अच्छे से भून लिए थे मसाले में। साथ में हमने शिमला टमाटर और जो अंडा डालकर मसाला तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया का पाउडर ऊपर से, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू और टेस्ट आएगा। थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा था इसलिए मैं थोड़ा सा और ऊपर से ऐड कर रही हूँ। तो आप भी इस स्टेज पर नमक चेक कर सकते हैं कि कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं। अगर आपको हंडिया में नमक ज़्यादा लगे तो आप इसमें गूंदा हुआ आटा, 1 रोटी का जो हम पेड़ा सा बनाते हैं वो इसमें रख दें, नमक जो है कम हो जाएगा। तो साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया बारीक सा चॉप किया हुआ, इसको अच्छे से आप धो लिया करें, इसमें मट्टी होती है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। तो इसकी फाइनल लुक को लाजमी देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप देख रहे हैं इसकी फाइनल लुक। तो मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।